हेलो एवरीवन। तो आज की जो क्लास है इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे आपका हरियाणा जो पीएससी है उसका जो केसेस है वो। तो पहली जो क्लास है इसमें जैसे जो शेड्यूल है उसी के अकॉर्डिंग अपन चलेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अभी तो क्लासेस अभी आपके नोट्स से होंगी, जो शेड्यूल है उसको अकॉर्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं। द्रव्य गुण। द्रव्य गुण बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे आपके समय बताया था क्वेश्चन आपके रहते हैं। तो सबसे पहले तो द्रव्य गुण के सिद्धांत के विषय में बात करना। हम लोग यहाँ पे देखेंगे भी किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले बात तो ये डेफिनेशन आप लोग को लर्न करना है। द्रव्य गुण की जो परिभाषा है प्रियव्रत शर्मा के अनुसार ये आपको लर्न करना है। द्रव्य गुणम, ठीक है। तो द्रव्याणाम गुण कर्मणि प्रयोग विधस्त सर्वेषां यत्र वर्णयन्ते शास्त्रम द्रव्य गुणम ही ततम, ठीक है। तो द्रव्याणाम गुण कर्माणि प्रयोग विधस्तता सर्वशो यत्र वर्णयन्ति शास्त्रम द्रव्य गुणम ही तथा, ठीक है। अब इसमें से क्या है क्वेश्चन, इसमें पर्टिकुलरली जैसे कि आपको पर्टिकुलरली इस लाइन को ही देकर के रेफरेंस पूछा जाएगा कि यह जो परिभाषा है द्रव्य गुण की ये किसके अनुसार है करके। तो याद रखिए प्रियव्रत शर्मा के अनुसार है, ठीक है। द्रव्याणाम गुण कर्माणि प्रयोगस्त विधस्तथा सर्वशो यत्र वर्णयन्ति शास्त्रम द्रव्य गुणम ही तथा, ओके। इसके बाद हम आते हैं द्रव्य गुण के अंग, ठीक है। तो आचार्य जो प्रियव्रत है, पहला तो ये आचार्य प्रियव्रत द्रव्य गुण के कितने अंग मानते हैं। तो आचार्य जो प्रियव्रत शर्मा है उन्होंने द्रव्य गुण के 6 अंग माने हैं। कौन से ये हैं अंग है, ठीक है। तो नाम का ज्ञान होना, प्रयोग का ज्ञान होना, गुण का ज्ञान होना, योग ज्ञान होना, कल्प का ज्ञान होना और कर्म का ज्ञान होना, ठीक है। तो नाम रूप, प्रयोग, गुण, योग और, ठीक है, ये टोटल 6 आपके बताए गए हैं जो कि है द्रव्य गुण के अंग हैं आचार्य प्रियव्रत शर्मा के अनुसार। ठीक है? नाम है, प्रयोग है, गुण है, योग है, कर है और आपका कर्म है, ठीक है। तो इसको आप अपने अनुसार याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि इसको आप याद करने के लिए एनडीजी वाई का, ठीक है, एनडीजी वाई का करके याद कर सकते हो। एन से आपका नाम हो जाएगा, सॉरी एनपीजी वाई का, ठीक है। तो एनपीजी वाई का से आपको याद रखना है। तो पी से हो जाएगा, डी से गुण हो जाएगा, आई से आपका योग हो जाएगा, के से आपका कल्प और के कर्म, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये प्रियव्रत शर्मा ने द्रव्य गुण के 8 अंग माने हैं, ओके। क्लियर हुआ। हम अपन आगे बढ़ते हैं फिर उनमें जो द्रव्य गुण है उसके पदार्थ के विषय में, ठीक है। तो द्रव्य गुण के 7 पदार्थ हैं। कौन से हैं वो? द्रव्य है पहला तो खुद, ठीक है। फिर गुण है, फिर कर्म है, फिर रस है, वीर्य है, विपाक है और भाव है, ठीक है। तो द्रव्य गुण में कितने पदार्थ है? तो द्रव्य गुण के 7 पदार्थ है, ओके। ये आपको ध्यान में रखना है। तो द्रव्य है, गुण है, कर्म है, रस है, वीर्य है, विपाक है और प्रभाव है। ये द्रव्य गुण के 7 पदार्थ बताए गए हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर जो पच्य अवस्था है उसके विषय में बताया गया है। तो द्रव्य की पच्य अवस्था के विषय में साधन ने बताया है। तो द्रव्य की पच्य अवस्था के विषय में इन्होंने क्या बोले हैं कि द्रव्य का सेवन करने पर उनमें अनुभव क्रम से सबसे क्या होता है? रस का ज्ञान होता है, फिर गुण का ज्ञान होता है, प्रिय का ज्ञान होता है, फिर उसके बाद पाक का ज्ञान होता है, फिर लास्ट में आपको सत्य यानी कि प्रभाव का ज्ञान होता है, ठीक है। यानी कि ये जो अवस्था है इनका ज्ञान होता है। तो यहाँ पर से 2 क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है? सारंग द्रव्य की अवस्थाएं हैं। तो 5 अवस्थाएं, पंच अवस्थाएं, ये आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन से बनेगा कि सारंगधर के अनुसार द्रव्य की कितनी अवस्थाएं हैं? तो 5 अवस्थाएं, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि सारंगधर के अनुसार जो द्रव्य सेवन के पश्चात अनुभव का क्रम है उसको जो है मैच द फॉलोइंग में आपका आ सकता है कि सारंगधर के अनुसार द्रव्य सेवन के पश्चात कौन से गुणों का पहले ज्ञान होता है। तो याद रखना, पहले आपका ज्ञान होगा, फिर गुण का ज्ञान होगा, फिर ये का, फिर विपाक का, फिर लास्ट में आपका प्रभाव का। अब यहाँ पे एक और चीज भी बोला गया है
ये जो श्लोक है ऊपर में जो मैंने एक्सप्लेन किया है वही श्लोक को यहाँ पे नीचे में दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप श्लोक भी लर्न करो तो भी अच्छी बात है कि द्रव्यसो वीर्यवाका सतिरेव च संवेदना क्रमादेत पंच अवस्था प्रकृतिता। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है सड़ंतर के अनुसार। ये श्लोक भी लर्न तो ज्यादा बेटर है। अगर श्लोक लर्न नहीं कर सकते तो एक बार पढ़ के रखे रहना, क्योंकि क्या होता है कई बार श्लोक अगर प्लॉट कर रहे हैं तो आपका पर्टिकुलरली जैसे कर देंगे। ठीक है, या वीर को दोनों को गायब कर दे और पूछेंगे पहला वीर आता है या गुण आता है। ठीक है, तो ये जो क्रम है इसको आपको याद रखना है कि रस गुण वीर्य विपाक और शक्ति, शक्ति मतलब प्रभाव, ये पांच अवस्थाओं का क्रमशः ज्ञान होता है, ये अनुभव होता है। ये बताया है आचार्य शंकर ने। ओके, क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ जाते हैं द्रव्य के विषय में। इसकी परिभाषा यहाँ पे बताया गया है। तो जिसे कर्म व गुण आश्रित हो तथा जो कर्म व गुण समवाय कारण है वही क्या कहलाता है, आपका द्रव्य कहलाता है। तो जिसमें कर्म व गुण जो है आश्रित हो और जो क्या है कर्म और गुण का समवायी कारण होता है वही क्या कहलाता है, आपका द्रव्य कहलाता है। तो ये द्रव्य का डेफिनेशन बताया। तो पहले बात तो ये है। तो पूछा जा सकता है आपको कि जिसमें गुण और कर्म आश्रित हो तथा जिसमें आपका कर्म और गुण, कर्म व गुण का समवाय कारण, उसे अपन क्या कहेंगे, उसे द्रव्य कहेंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसके विषय में ये रेफरेंस को विशेष रूप से ध्यान रखना है। चरक ने क्या बोला है, श्रुत ने क्या बोला है, द्रव्य के विषय में नागार्जुन ने क्या बोला है, तो ये डेफिनेशन को जरूर ध्यान रखना है। क्योंकि कभी कभार रेफरेंस से आपका सीधा क्वेश्चन पूछ जाता है कि चरक के अनुसार डेफिनेशन क्या है, सुश्रुत के अनुसार डेफिनेशन क्या है, नागार्जुन के अनुसार क्या है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। कारण सम्मान यत् द्रव्य, ये चरक के अनुसार डेफिनेशन बताया गया है। ओके, तो क्या बोला गया ये, यत्र आश्रिता कर्म गुण समवाय कारणम यत् द्रव्यम, यानी कि जिसमें आपका गुण और कम, जो गुण और कर्म है दोनों के हैं समवायी कारण होता है जिसमें, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, द्रव्य कहते हैं। ठीक है, तो जिसमें गुण और कर्म जो है आश्रित होते हैं और गुण और कर्म का क्या होता है, समवायी कारण होता है, उसी को ही अपन क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ये चरक के अनुसार बताया गया, ये आपको याद रखना है। फिर क्रिया गुणवत्ता कारण द्रव्य, ये सुश्रुत में है। ठीक है, तो द्रव्य की परिभाषा में क्रिया उससे आपका किसका शुरू हो रहा है, सुश्रुत का शुरू हो रहा है। ठीक है, तो क्रिया गुणवत्त समवायी कारणम द्रव्यम, ये किससे शुरू हो रहा है, सुश्रुत का क्रिया से हो रहा है। ठीक है, जबकि चरक का क्या हो रहा था, यत्र आश्रिता से स्टार्ट हो रहा था। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर नागार्जुन ने क्या बोले हैं, तो द्रव्य आश्रय लक्षणम पंचा नाम। ठीक है, वैसे ही। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि द्रव्य जो का जो लक्षण होता है वो पांच होते हैं। ठीक है, जो आश्रयभूत होते हैं, ये आपका बताया है रस वैशेषिक यानी कि नागार्जुन ने। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो द्रव्य आश्रय लक्षणाम पंचम। ठीक है, ये रस वैशेषिक अर्थात नागार्जुन ने बताया है कि जो द्रव्य है, ठीक है, उसके ऊपर जो पांच जो आश्रयभूत जो लक्षण है वो आपको देखने को मिलेगा। वो कौन से पांच आश्रयभूत लक्षण है, तो पहला फिर है गुण, फिर है विपाक, फिर है वीर्य और आपका है कर्म। यहाँ पे प्रभाव नहीं है, ये चीज को यहाँ ध्यान में रखना। ओके, कर्म को यहाँ पे बोला गया है। इस कर्म के अनुसार द्रव्य की परिभाषा में बोला गया है गुण कर्मवत समवायी कारणम द्रव्यम। ठीक है, तो गुण कर्मवत समवायी कारणम द्रव्यम, तो जिसमें गुण और कर्म एक दूसरे के क्या है, समवायी कारण होते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। ये प्रियव्रत शर्मा ने कहा है, तो ये चीज को याद रखना। ये प्रियव्रत शर्मा का है, गुण कर्मवत समवायी कारणम द्रव्यम। फिर भाव मिश्र के अनुसार बात करते हैं, तो भाव मिश्र ने क्या बोला है, रसादी नाम पदार्था नाम यत आश्रय भूतम द्रव्यम। ठीक है, तो भाव मिश्र के अनुसार बोला गया रसादी नाम पदार्था नाम यद आश्रय तद्भूतम। ठीक है, जिसमें यानी कि रसादी जो पदार्थ है उसके आश्रय भूत होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। तो ये भाव मिश्र का कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है कि रसादी नाम पदार्थ नाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम, यह भाव मिश्र का कथन है। ठीक है, तो रेफरेंस विशेष रूप से ध्यान रखना। फिर इसके अंदर चरक के अनुसार बात करते हैं। चरक ने फिर से बोल दिया है सर्वद्रव्यम पंचभौतिक स्मृत है। ठीक है, कि सभी जो द्रव्य होते हैं वो पंचभौतिक होते हैं। ओके, तो ये आपको ध्यान है। अगेन मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ द्रव्य की परिभाषा। पहले तो द्रव्य की परिभाषा में आचार्य जो चरक है उन्होंने क्या बोला है, चरक सूत्र स्थान का, तो यत्र आश्रिता कर्म गुणा समवायी कारणम द्रव्यम।
ये चरक का कथन है, पहली चीज तो ये याद रखना। ठीक है। दूसरा आपका क्या बोला गया है, क्रिया गुणवत समवायी कारणम द्रव्यम, ये सुश्रुत का कथन है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर रस वैशेषिक का क्या है, तो द्रव्य आश्रय लक्षणम पंचा, ये रस वैशेषिक का है। फिर प्रियवत शर्मा का क्या है, गुण कर्मत समवायी कारणम द्रव्यम, तो ये चीज याद रखना, जहाँ पे कर्म गुण, कर्म स्टार्ट और गुण स्टार्ट हो रहा है वो चरक के हैं, जबकि गुण पहला आ जा रहा है और कर्म बाद में आ जा रहा है, वो आपका क्या है, प्रियवत शर्मा का है। फिर इसके बाद में आपका बताया गया है भाव मिश्र का, तो रसादि नाम पदार्थ नाम यद आश्रयभूतम तद्रव्यम, ये किसका है, भाव मिश्र का है। फिर इसके बाद में आपका बोला गया है सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम, तो सर्वद्रव्यम पंचभौतिकम है, यह आचार्य चरक का ही है, लेकिन फिक्स है। ओके, तो ये चीजों को, द्रव्य की परिभाषा को विशेष रूप से याद रखना। चरक के अनुसार दो है, एक तो आपका सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय में, और एक आपका क्या है, सूत्र स्थान के 26 चैप्टर में। ये आपको ध्यान में रखना है कि आचार्यों के अनुसार कौन सा किसका है। ठीक है, और रेफरेंस को विशेष रूप से ध्यान में रखना है द्रव्य की परिभाषा से रिलेटेड। क्लियर हुआ। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं द्रव्यों के टाइप्स के बारे में। तो जो द्रव्य है वो मुख्य रूप से अपन बात करें तो जो द्रव्य होते हैं उसको अपन दो भाग में क्लासिफाइड करते हैं, एक होता है कार्य द्रव्य, एक होता है कारण द्रव्य। तो यहाँ पे सबसे पहले कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य, ये तो आपके दो टाइप हो गए, कार्य और कारण द्रव्य, तो द्रव्य के दो क्लासिफिकेशन होंगे, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य। अब कारण द्रव्य किसको बोलेंगे और कार्य द्रव्य किसको बोलेंगे, तो कारण के विषय में बताया गया है कि सृष्टि के मौलिक तत्व जिनसे सभी द्रव्य उत्पन्न होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, कारण द्रव्य कहते हैं। तो सृष्टि के मौलिक तत्व जिनसे सभी द्रव्य उत्पन्न होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, डैश करके आपसे पूछा जाएगा, तो उसे क्या कहते हैं, कारण द्रव्य। तो ये चीज को ध्यान में रखना कि सृष्टि के मौलिक तत्व जिनसे सभी द्रव्य उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहा जाता है, कारण द्रव्य कहा जाता है। फिर बोला जाएगा कारण द्रव्य की संख्या कितनी बताई गई, तो कारण द्रव्य की संख्या 9 बताए गए हैं। अब ये 9 कौन से हैं, तो पंच महाभूत हो गया, प्लस आत्मा, उसके बाद में मन, दिशा और काल। ठीक है, तो पंच महाभूत आत्मा मन दिशा काल, ऐसे करके इसको याद रखना है। तो पंच महाभूत आत्मा मन दिशा काल, ये टोटल कितने हो गए, 9 आपके कारण द्रव्य हो गए। फिर बात करते हैं कार्य द्रव्य के विषय में। कार्य द्रव्य में बताया गया है कि कारण द्रव्य से उत्पन्न वाले सृष्टि के सभी द्रव्य कार्य द्रव्य कहलाते हैं, और ये क्या होते हैं, अपरिसंख्य होते हैं। क्या बोला मैंने, कारण द्रव्य से उत्पन्न वाले सृष्टि के सभी द्रव्य कार्य द्रव्य कहलाते हैं। ओके, और ये क्या होते हैं, अपरिसंख्य बताए गए। जबकि हमने कारण द्रव्य क्या देखा था, सृष्टि के मौलिक तत्व जिनसे सभी उत्पन्न होते हैं उसे अपन कारण द्रव्य कहते हैं, और कार्य द्रव्य कारण द्रव्य से उत्पन्न वाले सृष्टि के सभी द्रव्य। ठीक है, मतलब ये कारण द्रव्य है, इससे उत्पन्न हुआ जो सृष्टि के सभी द्रव्य है, ठीक है, उसे अपन कार्य द्रव्य कहेंगे, और ये क्या है, अपरिसंख्य है। तो दोनों का डेफिनेशन सबसे पहले बात याद रखना, क्योंकि डेफिनेशन को प्लॉट करके आपको पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर से यही है, डेफिनेशन दे देगा, क्या कहते हैं इसको, कारण द्रव्य बोलते हैं, कार्य द्रव्य बोलते हैं करके। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर से ये पूछे जाते हैं कि ये जो है कारण द्रव्य जो है उनकी संख्या कौन सी है, या कौन सा कारण द्रव्य में नहीं आता, ऐसा करके आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये 9 अगर आप याद रखोगे तो आप बता पाओगे कि कौन सा कारण द्रव्य में नहीं आता। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर से आपका पूछा जा सकता है कि कार्य द्रव्य के डेफिनेशन से, कि कार्य द्रव्य जो होते हैं उसका डेफिनेशन देकर पूछा जा सकता है, कारण द्रव्य से उत्पन्न वाले सृष्टि के सभी द्रव्य क्या कहलाते हैं, कार्य द्रव्य कहलाते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। या फिर आपको ये सीधा पूछा जाएगा कार्य द्रव्य कहते हैं, और ये डेफिनेशन को प्लॉट कर दिया जाएगा, तो ये आपको याद रखना है, और ये का परिसंख्या बताया गया है। क्लियर हुआ यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, फिर इसे बात करते हैं चेतना भेद से। तो चेतना भेद से जो द्रव्य होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होगा आपका चेतन द्रव्य और एक आपका अचेतन द्रव्य। तो चेतना भेद से जो द्रव्य होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य। चेतन जो द्रव्य होते हैं उसमें क्या है, चेतना रहेगी, मतलब इंद्रियों से
है उसे हम लोग चेतन द्रव्य बोलेंगे। अचेतन द्रव्य यानी कि रहेगी अचेतन द्रव्य। अब क्वेश्चन यहीं पर से पूछा जाता है, क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर से, कि चेतन द्रव्य है या चेतन द्रव्य का किसको कहते हैं। ठीक है, अब ये नहीं पूछा जाएगा चेतन द्रव्य किसको कहते हैं, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा जो इंद्रिय युक्त हो उसे क्या कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर से पूछा जाएगा जो इंद्रिय युक्त हो उसे क्या कहा जाता है, चेतन द्रव्य कहा जाता है, अचेतन द्रव्य कहा जाता है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो याद रखना उसे चेतन द्रव्य कहेंगे। जो इंद्रिय रहित रहे उसे अपन क्या बोलेंगे, अचेतन द्रव्य कहेंगे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो चेतन द्रव्य जो इंद्रिय युक्त हो और अचेतन द्रव्य जो इंद्रिय रहित हो। फिर चेतन के पुनः दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है। तो चेतन द्रव्य को पुनः दो भाग में डिवाइड किया गया है, एक होता है अंतःचेतन और एक होता है बहिश्चेतन। अंतःचेतन का मतलब होता है, तो अंतःचेतन के अंतर्गत जो आपके उद्भिद होते हैं वो आते हैं, और बहिश्चेतन के अंतर्गत जो आपके जंगम है वो आते हैं। तो कभी भी एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि चेतन के आधार पर द्रव्य कितने हैं, तो याद रखना दो प्रकार है। ओके, कितने प्रकार है, तो चेतन भेद के आधार पर है, और इसमें इंद्रिय युक्त रहेगा उसे चेतन कहेंगे और इंद्रिय रहित रहेगा उसे अचेतन कहेंगे। चेतन के फर्दर दो टाइप है, अंतःचेतन और बहिश्चेतन। अंतःचेतन में आपका क्या आता है, औद्भिद है, तो औद्भिद आता है ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो अंतःचेतन में, या जानना है तो बहिश्चेतन में। योनि भेद के आधार पे द्रव्य है वो तीन टाइप्स के हैं, तीन के आधार पे जो द्रव्य है वो तीन टाइप्स के हैं, जांगम, औद्भिद और। योनि भेद के आधार पे द्रव्य के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो तीन प्रकार बताए गए हैं, जांगम, औद्भिद और भौम। फिर प्रयोग भेद से जो द्रव्य होते हैं वो दो प्रकार होते हैं, आहार और औषधि। तो प्रयोग भेद के आधार पे द्रव्य के कितने प्रकार हैं, तो प्रयोग भेद के आधार पर पूछे जाए तो दो है, आहार और औषधि। इसके विषय में बात करें तो आहार व औषधि में अंतर चक्रपाणी ने बताया है। तो किसने ने बताया है, चक्रपाणी ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। आहार द्रव्य जो होते हैं वो क्या होते हैं, रस प्रधान होते हैं, और औषधि द्रव्य जो होते हैं वो वीर्य प्रधान होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर से पूछे रस प्रधान द्रव्यों को बोला जाता है, तो याद रखना आहार द्रव्य बोला जाता है। रस प्रधान द्रव्यों को क्या कहा जाता है, आहार द्रव्य कहा जाता है। इसको आप याद करने के लिए ये जो रस है ना, रस का र और आहार का र, ये दोनों को याद रखना। ठीक है, तो याद रहेगा कि आहार का र और रस र, तो रस प्रधान जो होगा वो आहार द्रव्य है। फिर औषधि द्रव्य को क्या कहा जाता है, वीर्य प्रधान कहा जाता है। तो ये जो की मात्रा है उससे याद रखना कि वीर्य का ई और औषधि का ई। ठीक है, तो जो ई वाला रहेगा वो वीर्य प्रधान होगा। ठीक है, तो वीर्य प्रधान जो द्रव्य है उसे अपन औषध द्रव्य कहेंगे। आहार की सामान्य मात्रा चार पल होती है, तो ये भी पूछा जा सकता है चार पल किसी मात्रा है, तो आहार की सामान्य मात्रा किसकी, आहार की सामान्य मात्रा है। ठीक है, ये आपको याद है। अपन बात करते हैं कर्म भेद के आधार पे या प्रभाव भेद के आधार पे द्रव्य के टाइप। ठीक है, तो कर्म भेद या प्रभाव भेद के आधार पे जो द्रव्य है वो तीन प्रकार के होते हैं, शामक, कोपक और स्वास्थ्यकर। तो याद रखना ये अष्टांग हृदय का मत है। ठीक है, कि जो आपके द्रव्य होते हैं वो प्रभाव भेद के आधार पे, कर्म भेद के आधार पे तीन टाइप के होते हैं। कौन सा, समनम, कोपन, स्वास्थ्यतम, द्रव्यमिति त्रिविध। ठीक है, तो तीन प्रकार के बताए गए हैं, समन, कोपन और स्वास्थ्यकर। इसके अलावा अपन बात, और तीन प्रकार के और कौन से हैं, तो किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषक और स्वास्थ्य। ठीक है, ये भी तीन प्रकार के आपको बताए गए हैं कर्म या प्रभाव भेद के आधार पे। तो किंचित दोष प्रशमनम, किंचित धातु प्रदूषक और आपका स्वास्थ्य के लिए हितकर। तो ये आपको ध्यान में रखना। फिर महाभूतों के उत्कर्ष के आधार पर अगर द्रव्यों के टाइप पूछे जाए तो पांच प्रकार है। तो महाभूतों के उत्कर्ष के आधार पे जो द्रव्य है वो पांच प्रकार हैं, कौन सा, पार्थिव, तेज, वायु और आकाशीय। तो ये आपको ध्यान में रखना, तो इनके नाम को ध्यान रखना। ठीक है, वैसे तो आपको ध्यान रहेगा ये। तो महाभूतों के उत्कर्ष के आधार पे रस के भेद की अगर बात करें तो रस के भेद के आधार पे जो द्रव्य होते हैं वो छह प्रकार के होते हैं। तो रस के भेद के आधार पे जो द्रव्य है वो कितने प्रकार के हैं, छह प्रकार के हैं। मधुर स्कंद, स्कंद, लवण स्कंद, कटु स्कंद, तीत स्कंद और कसाय स्कंद। तो अगर पूछा जाए रस भेद के आधार पे तो ये भी बहुत इजी है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कसाय, स्कंद स्कंद ऐड करते जाते हैं। फिर बात करते हैं विपाक भेद के आधार पे।
तो विपाक भेद के आधार पर जो द्रव्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। तो विपाक भेद के आधार पर द्रव्य कितने प्रकार के बताए गए हैं? 3 प्रकार के बताए गए हैं। कौन सा? तो मधुर, अम्ल और कटु। तो मधुपाकी, विपाकी और विपाकी। तो विपाक भेद के आधार पर 3 प्रकार है, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। बात करते हैं वीर भेद से। तो वीर्य भेद के आधार पे जो द्रव्य होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। तो वीर्य भेद के आधार पे 2 प्रकार के हैं, शीत वीर्य, उष्ण वीर्य। तो वीर्य भेद के आधार पे द्रव्यों के कितने प्रकार बताए गए? 2 प्रकार, शीत वीर्य और उष्ण वीर्य। फिर आहार वर्ग की संख्या के विषय में बात करते हैं। तो आहार जो संख्या है उसके आधार पर अपन बात करें तो द्रव्य है वो, तो चरक ने 12 वर्ग बताए, आहार वर्ग। ठीक है, तो चरक के अनुसार आहार वर्ग कितने हैं ये पूछा जाता है, या 12 आहार वर्ग की संख्या किसने बताई है? तो चरक है। सुश्रुत के अनुसार अन्न वर्ग को इन्होंने ऐड किया है, ये 12 में इस प्रकार से 13 है वर्ग बताते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। इसके अलावा द्रव्य वर्ग के अंतर्गत 10 चीजें है। ठीक है, तो 10 में किसको किसको रखा है? तो इन्होंने लवण, दधी और क्षार, इन सभी को क्या है द्रव्य वर्ग में रखा है सूत्र में। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि लवण, दधी, क्षार ये इसके अंतर्गत आते हैं आचार्य सुश्रुत के अनुसार, तो द्रव्य वर्ग में आते हैं। अष्टांग संग्रह ने अन्न वर्ग जो है वो 6 बताए। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह ने अन्न वर्ग 6 बताए, और इसके अंतर्गत आपका पतादी, वत्सक आदि जो वर्ग है उसको सम्मिलित किया है। फिर आते हैं द्रव वर्ग। तो द्रव वर्ग जो है वो 6 माना गया है। ठीक है, इसके अलावा हाँ ये चीज है। ठीक है, अष्टांग संग्रह के विषय में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अष्टांग संग्रह ने अन्न वर्ग कितना माना है? द्रव वर्ग 6 माना है। ठीक है, इसके अलावा जो द्रव वर्ग है उसमें क्या है? मूत्र वर्ग नहीं माना है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, मूत्र वर्ग का इन्होंने क्या है इंक्लूडेशन नहीं किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर अष्टांग हृदय ने अन्न जो है वो 7 बताया है, तो इन्होंने औषधि के अंतर्गत इंक्लूड किया है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार यहाँ पर थोड़ा सुधार, जो मूत्र वर्ग है वो इन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। ठीक है, द्रव वर्ग के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर से ये डबल लिखा जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो आहार वर्ग अगर आपको ध्यान रखना है तो 4 माने हैं। सुश्रुत के अनुसार अन्न वर्ग जो है वो क्या है? ठीक है, सॉरी, सुश्रुत के अनुसार जो अन्न वर्ग है वो कितने हैं? तो अन्न वर्ग को यहाँ पे इंक्लूड किया है, या फिर वर्ग के आहार आहार वर्ग के अंतर्गत अन्न वर्ग को इंक्लूड किया और 13 बताया है। ठीक है, द्रव वर्ग जो है वो 10 बताया है, और उसके अंतर्गत अपन बात करें सुश्रुत ने लवण, दही, क्षार को माना है। अष्टांग संग्रह ने अन्न वर्ग 6 है, और इसमें पद्मक आदि वत्सक जो वर्ग है उसको इंक्लूड किए हैं। द्रव वर्ग की जो संख्या है वो उन्होंने 6 बताया है, और मूत्र वर्ग नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अष्टांग हृदय वर्ग माना है। ठीक है, और अन्न वर्ग के अंतर्गत जो है द्रव्य बताया है, और औषधि वर्ग को इसके अंतर्गत इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं द्रव्यों की कार्य प्रणाली के विषय में। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। तो यद कुर्वन्ति तत्कर्म। ठीक है, तो ये का डेफिनेशन है। ठीक है, कि जो किया जाए वो क्या है? कर्म है। तो ये चरक के अनुसार है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पे क्या है, एक कर्म को ही गायब करके पूछा जाएगा, यद कुर्वन्ति तत् डैश। ठीक है, तो यद कुर्वन्ति तत् डैश अगर आपको पूछा तो ये कर्म से बोला गया है। फिर जब ये आ जाएगा, यह का है तो क्या है? वो कर्म है। ये न कुर्वन्ति तद वीर्य। ठीक है, तो ये न कुर्वन्ति डैश, तो ये न जब आ जाएगा तो वीर्य के लिए बोला है आचार्य चरक ने। ठीक है, फिर यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरण। ठीक है, तो यत्र जो है तब वो क्या है आपका? अधिकरण के लिए बोला गया। ठीक है, तो यत्र कुर्वन्ति तद अधिकरण। ठीक है, फिर यदा कुर्वन्ति स का। ठीक है, तो यदा, जब यदा वर्ड है तो काल के लिए प्रयोग किया है। तो यदा कुर्वन्ति स काला, फिर यदा कुर्वन्ति स उपाय। ठीक है, तो यहाँ पे आपका एक तो आपका यदा कुर्वन्ति स काला, और यथा कुर्वन्ति स उपाय। ये आपको उपाय और काल दोनों का लगभग लगभग सिमिलर है। ठीक है, तो वहां पे आपके ऑप्शन यहाँ पे मैटर करते हैं कि क्या ऑप्शन उन्होंने दिए हैं। ठीक है, अगर आपके ये दोनों ऑप्शन में है तो दोनों सही होगा, और एक ऑप्शन में है तो आपको देख लेना है कि कौन सा ऑप्शन है वही आपका सही जाएगा। फिर बोला गया है यत साध्यंती
तत्फला। ठीक है, तो जो साधा जा वो क्या है आपका फल है। यत साध्यंती तत्फला, आपको ध्यान रखना। तो यहाँ पे बहुत सिमिलर चीजें पूछी जाती है। ठीक है, एक तो आपका क्या है, पर्टिकुलरली ये श्लोक को याद रखना है। श्लोक में क्या बोला गया है, यत आ जा रहा है। ठीक है, तो यत जो है वो कर्म लिया जा रहा है। ठीक है, ये जो है वी के लिए आ जा रहे हैं, यत जो है वो अधिकरण के लिए आगे है, यरा जो है वो आपका काल और उपाय के लिए है, और यत जो है वो आपका फल के लिए है। तो ये चरक के अनुसार ये विशेष रूप से ध्यान में रखना है। सुश्रुत निकाल है, तो यहाँ पे बात करते हैं यदा कुर्वन्ति सफला। ठीक है, तो यदा कुर्वन्ति सफला ये सुश्रुत का कथन है। जबकि यदा कुर्वन्ति, सॉरी फला बोल दिया, उत्तम हो गया काला। ठीक है, तो यदा कुर्वन्ति स काला, तो सिमिलर जो चीज है वो चरक ने भी माना है, यदा कुर्वन्ति स काला। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चरक का भी कथन सही है, सुश्रुत का भी कथन सही है। यदा कुर्वन्ति स काला, दोनों ने एक ही माना है, उन्होंने भी यदा कुर्वन्ति स काला बोले हैं, और चरक ने भी यदा कुर्वन्ति स काला बोले हैं। फिर यत्व कुर्वन्ति तत्कर्म। ठीक है, तो यत कुर्वन्ति तत्कर्म और यत्व कुर्वन्ति तत्कर्म। ठीक है, तो लगभग दोनों ने भी कर्म के लिए भी सिमिलर ही कहा है। फिर यथा कुर्वन्ति स उपाय, तो ये चीज याद, जब यथा आता है ठीक है तो वो उपाय के लिए बोल रही है। तो यथा कुर्वन्ति स उपाय सुश्रुत का कथन है, तो यथा कुर्वन्ति स उपाय। फिर बोला गया है यत्रिश पद्यन्ति तत्फला। ठीक है, तो यत्रिश पद्यन्ति तत्फला ये फल के लिए बोला गया है सुश्रुत के अनुसार, तो यत्रिश पद्यन्ति तत्फला। तो ये जो है द्रव्यों की कार्य प्रणाली को थोड़ा सा ध्यान में रखना। अब इनसे क्वेश्चन आपके इसी प्रकार से पूछे जाएंगे, सीधा आपका इतना लाइन दिया जाएगा, इसके लिए बोला गया है ऑप्शन आपको छांट करके बताना है। इतना लाइन दे दिया जाएगा, आपको ऑप्शन छांट करके बताना है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बोला गया है। आगे बढ़ते हैं फिर, यहाँ पे आपका सुश्रुत के अनुसार क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला गया है गुणा या युक्ते द्रव्येषु शरीरे स्वापी ते तथा स्थान वृद्धि क्षय तस्माद देहिना द्रव्य हेतु का। अर्थात बोला गया है कि प्राणियों के शरीर में दोष धातु और मल की स्थिति वृद्धि एवं क्षय सेवित द्रव्यों के कारण ही होती है। तो ये किसका कथन है, सुश्रुत का कथन है कि जो प्राणी है उसके शरीर में दोष धातु और मल की जो स्थिति है वो उनके वृद्धि तथा के कारण ही होती है। ये किसका कथन है, सुश्रुत का कथन है। तो ये चीज को याद रखना कि गुण या युक्ते द्रव्येषु शरीरे स्वापी ते तथा स्थान वृद्धि क्षय तस्माद देहिना द्रव्य हेतु का। ये किसने कहा है, सुश्रुत ने कहा है। इसके अलावा सुश्रुत का और क्या बोला गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे बोला गया है द्रव्यों की कार्य प्रणाली में ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। पाको नास्ति बिना वीर्यो, वीर्याद नास्ति रसाद, रसो नास्ति बिना द्रव्यम, द्रव्य श्रेष्ठतम स्मृता। ठीक है, तो द्रव्य की श्रेष्ठता के विषय में बताया गया है कि पाको नास्ति बिना वीर्यो, यानी कि वीर्य के बिना पाक नहीं हो सकता। ठीक है, इसके अलावा वीर्याद नास्ति रसा। ठीक है, तो वीर्याद भी वीर्यो नास्ति रसा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि रस के बिना वीर्य नहीं होता। ठीक है, फिर आधारभूत जो द्रव्य है उसके उसके बिना क्या है, रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो रसो नास्ति बिना वीर्य। ठीक है, यानी कि जो आधारभूत द्रव्य है उसके बारे में अपन बात करें तो आधारभूत द्रव्य के बिना रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस वजह से द्रव्य श्रेष्ठतम स्मृता, इसी वजह से क्या है आपको द्रव्य की श्रेष्ठ माना गया है। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है। अब यहाँ पर से इतना लाइन आपका डाल दिया जाएगा। ठीक है, पाको नस्ति बिना वीर्यो, वीर्यो नास्ति बिना रसान, रसो नस्ति बिना द्रव्यम डैश स्मृता। तो द्रव्य श्रेष्ठतम स्मृता, ये आपको ध्यान में रखना है कि वीर्य के बिना पाक नहीं हो सकता और रस के बिना वीर्य नहीं हो सकता। ठीक है, और द्रव्य के बिना रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए द्रव्य क्या होता है, श्रेष्ठ होता है या प्रधान होता है। तो द्रव्य की श्रेष्ठता या प्रधानता के विषय में यह श्लोक बताया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ द्रव्य। करते हैं गुण के विषय में। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो है वो है आपका गुण। तो यहाँ पे अपन बात करें निरुक्ति के विषय में, तो निरुक्ति में क्या बताया गया है, गुण धातु से जो गुण शब्द है वह निष्पन्न हुआ है। तो गुण आमंत्रण धातु से जो गुण शब्द है वो निष्पन्न हुआ है। आमंत्रते लोकेन अनेन इति गुणा।
तो गुण्यते आमंत्रिते लोकेन अनेन, अर्थात जिसके कारण लोक द्रव्य की ओर आकर्षित आकर्षित होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। तो जिसके कारण जो लोग हैं तो वो क्या है, द्रव्य की ओर आकर्षित होते हैं। ठीक है, सुधार लेना, आकर्षित है, ठीक है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। यहाँ पे आपका गुणयते आमंत्रित लोकेन डैश, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, गुण कहते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। एक परिभाषा के विषय में बात करें, गुण के विषय में, तो जो समवाय संबंध से जब में आश्रित हो तथा कर्म से रहित, गुण रहित हो तथा कार्य के प्रति असमवायी कारण हो, उसे अपन क्या कह रहे हैं, गुण कहते हैं। तो ये चीज ध्यान रखना, समवाय संबंध से द्रव्य में आश्रित हो, तो समवाय संबंध से किसको आश्रित है, द्रव्य को आश्रित है। कर्म रहित हो, तो कर्म से रहित है। इसके अलावा रहित हो, कार्य के प्रति असमवायी कारण, तो कार्य के प्रति क्या हो, असमवायी कारण हो, उसको क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। गंगाधर राय ने गुण को कार्य के समवायी कार्य के प्रति समवाय कारण माना है। तो ये चीज याद रखना कि गंगाधर राय ने क्या है, गुण को कार्य के प्रति समवाय कारण माना है, जबकि अन्य आचार्यों ने, ठीक है, क्या है, असमवाय माना है। ये आपको याद रखना है कि कार्य के प्रति असमवायी कारण किसने माना है, तो अन्य जो आचार्य हैं, ठीक है, प्रियव्रत शर्मा, उन्होंने माना है, जबकि गंगाधर राय ने गुण को कार्य के प्रति समवायी कारण माना है। ये विशेष रूप से ध्यान में। फिर द्रव्य में अपन ने क्या देखा था, तो द्रव्य में गुण कर्म आश्रय, ठीक है, जबकि गुण में क्या होता है, गुण कर्म अनाश्रय। ये योगेंद्रनाथ सेन का मत है। ठीक है, तो द्रव्य के लिए हमने क्या देखा था, गुण कर्म आश्रय, जिस गुण जो है वो कर्म को प्राश्रित होता है तो उसे अपन द्रव्य कहते हैं, जबकि योगेंद्रनाथ सेन ने आपके, ये तो द्रव्य के विषय में बताया गया है, गुण के विषय में उन्होंने बोला है कि गुण कर्म अनाश्रय, उसे अपन क्या बोलेंगे, गुण कहते हैं। फिर चरक के अनुसार गुण के विषय में बताया गया है कि समवायित निश्चेष्ट कारणम गुणा, ठीक है, तो जो समवाय संबंध बना करके निश्चेष्ट कारण युक्त होते हैं उसे अपन क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। फिर सुश्रुत ने क्या बोला है, कर्म भिस्तु अनुमीयन्ते नाना द्रव्य आश्रय गुणा, ठीक है, तो कर्म भिस्तु अनुमीयन्ते नाना द्रव्य आश्रय गुणा, ये किसका मत है, सुश्रुत का मत है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि सुश्रुत ने क्या बोला। ओके, फिर रस वैशेषिक के अनुसार बात करें तो रस वैशेषिक ने बोला है विश्व लक्षण गुण, ठीक है, तो ये सुश्रुत सॉरी रस वैशेषिक कम है, तो विश्व लक्षण गुण ये किसने बोला है, तो रस वैशेषिक ने बोला है। तो ये रूप से याद रखना कि विश्व लक्षण गुण किसने बोला है, ठीक है। फिर इसके बाद में जो वैदेही निमि है उन्होंने क्या बोला है, तो द्रव्य आश्रय गुणवानम संयोगम विभाग कारण अपेक्षित इति गुण लक्षण, ठीक है, तो द्रव्य आश्रय गुणवानम संयोग विभाग कारणम उपेक्षित इति गुण लक्षणम, ये क्या है, वैदेही निमि का कथन है। फिर विश्वनाथ पंचानन, तो विश्वनाथ पंचानन ने क्या बोला है गुण के विषय में, तो अथ द्रव्य आश्रित ज्ञेय निर्गुण निष्क्रिया गुणा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो विश्वनाथ पंचानंद है, ठीक है, जो करिकावली के लेखक थे, उन्होंने करिकावली में गुण की परिभाषा में बोला गया है अथ द्रव्य आश्रिता ज्ञेय निर्गुण निष्क्रिय गुणा, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, कि द्रव्य आश्रिता ज्ञेय निर्गुण निष्क्रिय गुण, ये करिकावली के अनुसार डेफिनेशन बताया गया गुण का। फिर प्रियव्रत शर्मा ने क्या बताया है, अकृष्यन्ते जना यस्मात् द्रव्यम प्रतिबल दिवा, ठीक है, तो ये प्रियव्रत शर्मा के अनुसार बताया गया अकृष्यन्ते जनात यस्मात् द्रव्य प्रतिबल दिवा, ये क्या है, प्रियव्रत शर्मा है। फिर चरक सूत्र के अनुसार बात करें तो गुण गुण आश्रया नोक्त तस्माद रस गुण भीषक, ठीक है, तो ये क्या है, चरक ने बताया पुनः कि गुण गुण आश्रय नोक्त तस्माद रस गुण भीषक, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये रेफरेंस को ध्यान रखना है कि कौन से आचार्य के अनुसार क्या क्या चीजें बोली गई है, ठीक है, ये 2-3 बार जब आप रिवाइज करोगे तभी जाकर के आपको याद रहेगा। फिर गुण के विषय में बात करते हैं तो आध्यात्मिक गुण है वो 2, ठीक है, और सॉरी आदि भौतिक जो है वो 2 है, आध्यात्मिक जो है वो, ठीक है। अब आदि भौतिक जो 2 गुण वो कौन से, एक आपका होता है सामान्य गुण, एक होता है विशेषिक गुण, ठीक है, तो एक आपका सामान्य है, एक विशेष है। जो सामान्य के अंतर्गत आपका गुरुवादी गुण परादि गुण ये आ जाता है, विशेष के अंतर्गत जो आपका शब्द स्पर्श रूप रस गंध है ये आ जाता है। आध्यात्मिक गुण कौन से हैं, 6 है,
या देश, सुख, दुख, प्रयत्न और बुद्धि। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया है। अब इसी को ही कई बार पूछे जाते हैं, गुरुवादी गुण को पर्याय के नाम से पूछे जाते हैं। गुरुवादी गुण क्या बोला जाएगा? कभी कभार ये पूछा जाएगा कि मनुष्य में शारीरिक गुण कितनी बताई गई है, यह शारीरिक गुण की संख्या द्रव्य गुण के अनुसार कितनी है? तो याद रखना, पूछा गया 20 है। ठीक है, गंगाधर ने इसको क्या बोल दिया? शारीरिक गुण बोल दिया। इसी को ही कभी पूछा जाता है, कायिक गुण की संख्या कितनी बताई गई है? तो याद रखना, कायिक गुण यानी कि जो आपका गुरुवादी गुण है उसी को ही पूछा गया है, 20 है। फिर पूछा जाता है कभी कभार द्रवांत गुण की संख्या कितनी बताई गई है, तो भी कंफ्यूज नहीं होना है, वो गुरुवादी गुण का ही पर्याय है, तो द्रवांत गुण भी 20 है। फिर पूछा जाए की संख्या कितनी बताई गई है, तो द्रव्य गुण यानी कि आपको गुरुवादी गुण को ही पूछा गया है जिसका 20 है। तो ये चीज को याद रखना कि आपका गुरुवादी गुण ना पूछ कर ये रहेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये तो ईजी है, सब जान लेते हैं, क्वेश्चन से पूछा जाएगा। ठीक है, इसके सिनोनिम से कि शारीरिक गुण कितने हैं, या कायिक गुण कितने हैं, या द्रवांत गुण कितने हैं, या द्रव्य गुण की संख्या कितनी बताइए। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। फिर बाद में परादि गुण को कहा जाता है, 310 है। अब ये परादि गुण करके नहीं पूछा जाएगा, इसको आपका पूछा जाएगा कि चिकित्सा सिद्धि, ठीक है, या सॉरी, चिकित्सा सिद्धि के उपाय कितने हैं। ठीक है, तो चिकित्सा सिद्धि के उपाय कितने हैं आपके? तो चिकित्सा सिद्धि के उपाय जो है वो 10 है, यानी कि उन्होंने क्या है, परादि गुण को ही पूछा है। अब ये जो वैशेषिक गुण है, इसको वैशेषिक करके नहीं पूछा जाएगा, इसको आपको क्या पूछा जाएगा? गुण की संख्या कितनी है ये पूछा जाएगा, तो याद रखना 5 है। या फिर साठा गुण कितने हैं ये आपका पूछा जाएगा, तो याद रखना 5 है। या इसको स्वाभाविक गुण कितने हैं ऐसा पूछा जाएगा, तो याद रखना 5 है। या इंद्रिय गुण कितने हैं ऐसा पूछा जाएगा, तो याद रखना 5 है। ठीक है, मतलब वो वैशेषिक गुण को ही पूछा है। तो वैशेषिक गुण की जो संख्या है वो कितना, 5 बताया गया है। अब वैशेषिक न पूछ करके नैसर्गिक, सार्थक, स्वाभाविक या इंद्रिय गुण पूछा जाए, अर्थात वैशेषिक को ही पूछ रहे हैं, तो ऐसा यहाँ पर से आएगा। फिर आध्यात्मिक गुण नहीं पूछा जाएगा। आध्यात्मिक गुण से दो प्रकार के क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो आपका पूछा जाएगा कि कौन सा अध्यात्म गुण नहीं है। अब ये 4 तो दिए रहेंगे, ठीक है, 3 तो दिए रहेंगे, इनमें से कोई एक दूसरा ऑप्शन दे देगा, शब्द या स्पर्श वगैरह। ठीक है, तो याद रखना कि जो है ये, ठीक है, तो इसके अलावा जो नहीं है, ठीक है, वो आपका नहीं है। तो पहला तो क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा। दूसरा क्वेश्चन इसका पर्याय से पूछा जाएगा कि सात्विक गुणों की संख्या कितनी बताई गई है, तो सात्विक गुण 6 है, यानी कि आध्यात्मिक गुण को ही पूछा गया है। गुण की संख्या कितनी बताई है, तो 6 है। ठीक है, चक्रपाणी ने इसे आत्मगुण बोला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन यहाँ पर से ना करके इनके पर्याय से पूछा जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है, सभी चीजों को याद रखना है। क्लियर हुआ? तो नेक्स्ट बढ़ते हैं आपके। फिर कणाद व हिमाद्री ने परादि गुण की जो संख्या है वो 7 मानी है। तो जो कणाद है वह हिमाद्री है, उन्होंने परादि गुण की संख्या कितनी बताई है? 7 मानी है। युक्ति, संस्कार व अभ्यास को नहीं माना है, तो इन्होंने क्या है, युक्ति, संस्कार व अभ्यास को क्या है, नहीं माना है परादि गुण के अंतर्गत। तो ये 3 है, तो क्या है कि बच गए 7। 10 थे, 3 हट गए, तो आपके बच गए कितने, 7। तो वो क्या है, आपके आ जाते हैं। तो ये आप पूछा जाता है कि कणाद हिमाद्री के अनुसार परादि गुण सम्मिलित नहीं किया गया, तो युक्ति, संस्कार, अभ्यास। ठीक है, तो युक्ति, संस्कार, अभ्यास को परादि गुण में सम्मिलित नहीं किया गया है, युक्ति, संस्कार, अभ्यास को। तथा न्याय ने परादि गुण की संख्या मानी है, इन्होंने युक्ति व अभ्यास को इंक्लूड नहीं किया, मतलब संस्कार तो इंक्लूड है, तो न्याय दर्शन जो है उन्होंने परादि जो गुण है उनकी संख्या 8 मानी है। इन्होंने आपका क्या है, युक्ति और अभ्यास को इंक्लूड नहीं किया है, संस्कार जो है इंक्लूडेड है। ओके, ये आपको याद रखना है। युक्ति हो गया, संख्या हो गया, अभ्यास हो गया। मतलब यूएसए, तो यूएसए को कौन नहीं मानता? तो यूएसए को हिमाद्री नहीं मानता, यानी कि यू से युक्ति हो जाएगा, ऐसे संस्कार हो जाएगा और ए हो जाएगा। तो यूएसए को कौन नहीं मानता, ये आपको याद रखना है कि कणाद, हिमाद्री यूएसए को नहीं मानते। ठीक है, या फिर के एच, या फिर एच के। एच के जो है, ठीक है, वो क्या है, यूएसए को नहीं मानते। तो हिमाद्री और कणाद, तो एच के जो है वो यूएसए को नहीं मानते, तो हिमाद्री और कणाद जो है, ठीक है, उन्होंने क्या है, युक्ति और संस्कार तथा अभ्यास, इनको क्या है, परादि गुण में सम्मिलित नहीं किया है। जबकि जो न्याय है वो क्या है, आपके 8 मानते हैं, उन्होंने संस्कार को इंक्लूड किया है, बाकी दो को नहीं किया है। बहुत इजी था। आगे बढ़ते हैं।
फिर गुणों की संख्या के विषय में बात करते हैं, तो चरक ने गुणों की संख्या 41 बताई है। ठीक है, तो कौन से हैं, तो ये श्लोक आपको याद ही होगा, सर्व सार्थ गुरुवादियो बुद्धि प्रयत्न, सॉरी प्रयत्न परादया गुण प्रोक्त। ठीक है, तो ये आपके क्या है, सार्थ हो गया, गुरुवादी गुण हो गया, बुद्धि हो गया। ठीक है, इसके अलावा प्रयत्न हो गया, परादी गुण हो गए। इस प्रकार से टोटल 41 जो है चरक ने बनाए। ठीक है, अब ये गुण को कंटिन्यूशन करने से पहले मैं चाहता हूँ कि आज ही आप लोग कुछ ड्रग्स पढ़ लो और उसको याद रखो, क्योंकि ड्रग से क्वेश्चन आए हुए हैं और आते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे ड्रग जो है कुछ कुछ प्लॉट किए हुए हैं, उसको आपको लर्न करना है, और लर्न करने का टेक्निक वगैरह भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है, फिर अपन गुण को कंटिन्यूशन में डालेंगे अभी। तो द्रव्य के विषय, द्रव्य गुण के अंतर्गत जो फैमिली बॉटनिकल नेम है, ठीक है, तो पहले अपन बात करते हैं सप्तपर्ण। ठीक है, तो सप्तपर्ण का बॉटनिकल नेम क्या है, तो एस्टोनिया स्क्लोरिस। एस्टोनिया स्क्लोरिस किसका नाम है, सप्तपर्णी का बॉटनिकल नेम है। इसके पर्याय कौन से हैं, तो धवल हुआ। ठीक है, इसके अलावा आपका चर्म हुआ। ठीक है, और चंद्रमा, ये किसके पर्याय है, सप्तपर्ण के पर्याय। प्रयोज्यांग क्या है, ठीक है, तो जितने भी है एक फैमिली को मैंने एक जगह लिखा और उसका कोड बना दिया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको याद रखना है, एपोसाइनेसी फैमिली के अंतर्गत कौन से आते हैं, तो सात वीर सांप को कूट कर एप्पल खा रहे हैं। तो याद रखोगे तो आपको ध्यान में रहेगा कि ये फैमिली के अंतर्गत के कौन से हैं। तो सात वीर सांप को कूट कर एप्पल खा रहे हैं। ठीक है, अब इससे कैलकुलेशन है, तो सात सात से आपका सप्तपर्ण याद रहेगा, वीर से आपको याद रहेगा करवीर, से आपका सर्पगंधा, कूट से आपका कूटज, और एप्पल से आपका एपोसाइनेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है कि सात वीर सांप को कूट कर एप्पल खा रहे हैं। तो सात से आपका सप्तपर्ण, वीर से करवीर, सांप से सर्पगंधा, कूट से कूटज, और एप्पल से एपोसाइनेसी। सबसे पहले मैंने बता दिया सप्तपर्ण कौन सा था, तो सप्तपर्णी को अपन क्या बोलते हैं, एस्टोनिया स्क्लोरिस। ठीक है, और पर्याय क्या है इसका, तो धवल रुआ हो गया। ठीक है, चरमोआ हो गया, चंद्रमार हो गया, ये इसके पर्याय हो गया। प्रयोजन क्या है इसका, त्वक है। फिर बात करते हैं करवीर। करवीर को क्या है, बॉटनिकल नेम तो निरियम इंडिका। ठीक है, फैमिली तो इसकी आपको पता ही है, एपोसेनेसी है। ठीक है, बात करें इसके पर्याय के विषय में, तो असोमार तथा कनेर, ये क्या है, करवीर के पर्याय है। तो असोमार तथा कनेर, तो इंपॉर्टेंट पर्याय को ही मैं यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, प्रयोज्यांग में इसका मूल भी प्रयोग करता है और मूल भी प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोज्यांग में मूल व मूल त्वक का प्रयोग किया जाता है। फिर बात करते हैं सर्पगंधा। तो सर्पगंधा का बॉटनिकल नेम क्या है, तो रौवल्फेनिया सर्पेंटाइना। ठीक है, तो रौवल्फेनिया सर्पेंटाइना ये सर्पगंधा का बॉटनिकल नेम है। पर्याय के विषय में बात करें, विशाल त्वक, सरद, और विषमच्छद। ठीक है, तो विषमच्छद, इसके अलावा आपका सारद और विशाल त्वक, ये सर्पगंधा के पर्याय है। क्या प्रयोग किया जाता है इसका, प्रयोजन में मूल का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। फिर कूटा बॉटनिकल नेम क्या है, तो होलेरिया एंटी डिसेंट्रिका। ठीक है, तो होलेरिया एंटी डिसेंट्रिका। ठीक है, तो होलेरिनिया एंटी डिसेंट्रिका ये किसका आपका है, कूटस का। तो होलेरिनिया एंटी डिसेंट्रिका कूटस का बॉटनिकल नेम हो गया। एपोसेनेसी आपको पता ही है, ठीक है, इसकी फैमिली है, क्योंकि अपन कोड ही पढ़ रहे हैं कि सात वीर सांप कूट कर। ठीक है, तो सप्त तो कूट से कूटज हो गया, होलोरेनिया एंटी डिसेंट्री का है। पर्याय की बात करें तो वत्सप हो गया। ठीक है, कूड़ा बोला जाता है, गिरिमल्लिका बोला जाता है, कलिंग बोला जाता है, और इंद्र वृक्ष बोला जाता है। ये सभी इसके पर्याय है। तो क्या क्या हो गया, वत्सप, कूड़ा, गिरिमल्लिका, कलिंग, इंद्र वृक्ष, और ठीक है, तो ये सभी क्या है, कूटज के पर्याय है। प्रयोज्यांग में इसका त्वक और बीज का प्रयोग किया जाता है, तो प्रयोज्यांग में त्वक व बीज के इसका अपन प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट आपको कोड याद रखना है, क्या है आपका, तो भले लोग आम और अनार को काट के खाते हैं। ठीक है, तो भले लोग आम और अनार को काट के खाते हैं, इससे आपको याद रहेगा। ठीक है, क्या याद रहेगा, इससे आपको याद रखना है भलाता। ठीक है, आम से आपको याद रखना है आम्र। ठीक है, और अनार से आपको याद रखना है एनाकार्डियसिस फैमिली को अपन देखते हैं, काट खाते हैं ये यानी ठीक है, तो आपको याद रखना है भल्लातक से आपका क्या है, तो भल्लातक ही हो जाएगा। तो भल्लातक, भले लोग से आपका भल्लातक हो जाएगा। बॉटनिकल नेम क्या है, तो एनाकार्डियम। ठीक है, फैमिली कौन सी है, एनाकार्डियेसी फैमिली हम देख रहे हैं। पर्याय क्या है, तो लावा बोला जाता है, निक बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका मुख बोला जाता है।
अरुषक बोला जाता है, सॉरी अरुस्कर बोला जाता है, शोभकृत बोला जाता है। तो ये सभी भल्लातक के पर्याय हैं। तो भिलावा, अग्निक, ठीक है। इसके अलावा अरुषक, सॉरी अरुस्कर और शोभकृत, ये सभी भल्लातक के पर्याय हैं। प्रयोज्यांग में क्या किया जाता है? इसके बीज का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोज्यांग में क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? इसके बीज का प्रयोग करते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आम्र का बॉटनिकल नेम क्या है? तो मेंजिफेरा इंडिका, ठीक है, खलीफ का प्रयोग करते हैं। फिर बात करें कर्कट श्रृंगी, तो कर्कट श्रृंगी का बॉटनिकल नेम क्या है? तो पिस्टेसिया एंटीग्रिमा, ठीक है। तो पिस्टेसिया एंटीग्रिमा, ये आपका कर्कट श्रृंगी का बॉटनिकल नेम है, पिस्टेसिया एंटीग्रिमा, ठीक है। बात करें इसके पर्याय के विषय में, तो काकड़ सिंगी हो गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या बोले जाता है? तो कुलौर विषाणिका बोला है, ठीक है, अंगी तथा वक्रा, ठीक है। ये सभी किसके पर्याय है? कर्कट श्रृंगी के पर्याय है। इसका क्या प्रयोग करते हैं? तो श्रृंगाकार कोश होता है, उसका प्रयोग किया जाता है। तो श्रृंगाकार का जो कोश है उसका अपन प्रयोग करते हैं कर्कट श्रृंगी में। फिर नेक्स्ट आपको याद रखना है, ठीक है, नेक्स्ट जो कोड है वो है आपका क्या है? अकुजान सारी में असली माल लगाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अकुजान सारी में असली माल लगाती है, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो। टेस्कल पीडिएसी फैमिली है, उसके लिए अपन देख रहे हैं टेस्कल पीडिएसी के लिए अकु से आपको याद रखना है अर्क, ठीक है। जान से जमती, सारी से सारीवा, और में असली से आपका मेष श्रृंगी, ठीक है। ये सभी कौन से हैं? एस्कल पीडिएसी फैमिली के हैं। तो अर्क, अकु से अर्क हो गया, तो अर्क बॉटनिकल नेम क्या है? कैलाट्रोपिस तेरा, तो कैलाट्रोपिस बोले इसका बॉटनिकल नेम हो गया, ठीक है। एस्कल पीडिएसी इसकी फैमिली है। बात करते हैं इसके पर्याय के विषय में, तो आग, मदार, ठीक है, अकोट, विकिरण हो गया, तूल फल हो गया, चिपर्ण हो गया, ये सभी क्या आपके अर्क के पर्याय हैं। तो आग हो गया, मदार हो गया, स्फोट हो गया, विकिरण हो गया, तुलफल हो गया, क्षीरपर्ण हो गया, ये सभी क्या है? अर्क के पर्याय हैं। प्रयोज्यांग में क्या करते हैं? मूल त्वक, क्षीर तथा पुष्प का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोज्यांग में इसका मूल त्वक, क्षीर व पुष्प का अपन प्रयोग करते हैं। फिर जीव सारी से आपका क्या रहेगा? सारीवा रहेगा, ठीक है। तो इससे पहले अपन बात कर लेते हैं जीवंती। जान से आपका क्या था? जीवंती। तो जीवंती का बॉटनी का नाम क्या है? तो जीवंती का बॉटनिकल नेम है लेप्टिडिनिया रेटिकुलेटा, ठीक है। तो लेप्टिडेनिया रेटिकुला आपका जीवंती का निकल नेम है। इसका क्या प्रयोग करते हैं? तो मूल का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद में सारीवा है, तो सारीवा का जो बॉटनिकल नेम है वो कौन सा है? तो हेमेडेस्मस इंडिकम, ठीक है। इसका पर्याय क्या बताया गया? तो अनंत मूल हो गया, ठीक है, कपूरी हो गया। इसके अलावा आपका उत्पल, सॉरी उत्पल सरियाप हो गया, ठीक है, गोप पल्लवी हो गया। ये सभी आपके किसके पर्याय हैं? सारीवा के पर्याय हैं। तो अनंत मूल किसको बोला जाता है? ये पूछा जाता है, सारीवा को बोला जाता है। कपूरी किसको बोलते हैं? सारीवा को बोलते हैं। गोपवल्ली किसको बोलते हैं? सारीवा को बोलते हैं, ठीक है। उत्पल सारिया किसको बोला जाता है? सारीवा को बोला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट अपन आते हैं मेषंगी। तो मेषंगी का बॉटनिकल नेम क्या है? तो जेमिनिया सेल्वेस्ट्रिस, ठीक है। तो मेष सिंह बॉटनिकल नेम बस ध्यान रखना है, जेमिनिया सेल्वेस्ट्रिस, ठीक है। तो जो जो इंपॉर्टेंट है उनका ही मैं यहाँ पे प्रयोज्यांक और पर्याय वगैरह बता रहा हूँ, ठीक है। सभी का पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोग को ये नहीं है कि सर इसका भी प्रयोज्यांक या इसका भी अपने को यहाँ पे जो कॉलम है वो खाली है, ऐसा टाइप से नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है वही अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। टाइम बहुत कम है, जिनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, और जिनसे अभी तक के आए नहीं है या आने के बिल्कुल चांसेस नहीं है, मैंने उनका भी यहाँ पे प्लॉट नहीं किया है, ठीक है, ताकि आपको एक्स्ट्रा मेहनत ना करना पड़े। तो मेरी श्रृंगी का क्या है? जेमिनिया सिल्वेस्ट्रिस। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, एकैंथेसी फैमिली, ठीक है। तो एकैंथेसी फैमिली के विषय में अपन याद रखना है, ठीक है। एकैंथेसी फैमिली के अंतर्गत कौन सा आता है? वासा आता है, ठीक है। तो एकैंथेसी फैमिली में कौन सा है? वासा है। बॉटनिकल नेम क्या है? तो एडाटोडा वाटिका, ठीक है। बात करें इसके पर्याय के विषय में, तो वजीदंत, अदूषक, ठीक है, बीसक माता, ठीक है। तो बीसंग माता होगा, सिंह हास्य हो गया, विषा हो गया, अदूषक हो गया, ये सभी आपके क्या है? वासा के पर्याय है। तो एडाटोडा वासिका, वजीदंती, सॉरी वजीदंत, अरुषा, बीशक माता, इसके अलावा सिंहास्य, वृषा, अदूषक, ये सभी आपके वासा के पर्याय हैं। इसके अपन मूल और पुष्प का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका वाचा। तो वाचा का कौन सा? एरिएसी इसकी फैमिली है, इसको आप याद कर सकते हो। कैसे याद कर सकते हो? तो अरे अकू को कीले से बचाओ, ठीक है, अरे अकू को कीले से बचाओ, ऐसे करके आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है।
अरे से आपको एक, सॉरी, अरे अकु को काल से बचाओ। ठीक है, एक मिनट, हाँ। नहीं नहीं, ये कोड आपको याद नहीं करना है। ठीक है, ये दूसरे का आपका मिसप्रिंट हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन वर्ग के विषय में बात कर रहे हैं, इसका बॉटनिकल नेम क्या है, तो एक्रस है। ठीक है, बॉटनिकल नेम क्या है, एक्रस कैलमस। इसे और क्या कहा जाता है, उग्रगंधा बोला जाता है। ठीक है, सड़गंधा बोला जाता है, और गुलमी। ठीक है, तो वाचा का पर्याय क्या है आपका, उग्रगंधा, सड़गंधा, सॉरी, उग्रगंधा हो गया, सड़ग्रंथा हो गया, और गोलमी, ये सभी आपके क्या है, वाचा के पर्याय है। इसका प्रयोग ज्ञान के अंतर्गत क्या आता है, तो मूल हो गया। ठीक है, इसके अलावा भौमिक जो कांड है उसका अपन प्रयोग करते हैं, तो मूल व भौमिक कांड भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ। ये आपका वचन के विषय में गया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बर्सिनेसी फैमिली के विषय में। तो बर्सिएसी जो फैमिली है, इसका कोड याद रखना है आपको, गुगुल सल्लकी पे, बोल के बरसे। ठीक है, तो गुगुल सल्लकी पे बोल जो है, बोल के बरसे, इससे आपको याद रहेगा, गूगल से आपका गूगल याद रहेगा। ठीक है, बॉटेकल नेम याद रखना है, कोमिफेरम मुकुल। ठीक है, सल्लकी से सल्लकी को याद रखना है, बोवेसे बोविशेलिया सेराटा। ठीक है, तो बोविशेलिया सेराटा, ये आपका क्या है, सल्लकी का बॉटनिकल नेम है। ठीक है, फैमिली तो आपको याद ही है। इसके बाद में आपका बोल से आपका बोल को याद रखना है, तो कॉम्निफेरम, तो कॉम्निफेरम एरिया। ठीक है, ये इसका क्या है, बोल का बॉटनिकल नेम है। ठीक है, तो ये आपकी किसके अंतर्गत आ गया, बर्सिएसी फैमिली के अंतर्गत आ गया। क्लियर हुआ। ठीक है, तो बस इसके बॉटनिकल नेम ही याद रखना है, इसके पर्याय प्रयोग ज्ञान के ऊपर अपने को भी नहीं जाना है। ठीक है, और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं फिर, बात करते हैं पाटला के विषय। ठीक है, तो पाटल के विषय में जानने से पहले, ये कौन से फैमिली में आता है, बिग्नोनियसी फैमिली के अंतर्गत आता है। तो बिग्नोनियसी जो फैमिली है उसका जो कोड है वो क्या है आपका, रोहितक के पटेल का, सॉरी, रोहितक के पटेक की नाम बड़ी बिग होती है। ठीक है, तो रोहितक के पटेक का नाम बड़ी बिग होती है, ऐसे करके याद कर सकते हो। तो रोहितक का तो याद रहेगा रोहितक। ठीक है, पटेक से आपको याद रहेगा पाटला। ठीक है, इसके बाद में आपको नाम बड़ी बिग होती है। ठीक है, तो नाम बड़ी बिग होती है, तो इसको आपका बिग, तो आपको याद रहा बिनोनियसी फैमिली है। ठीक है, नाम से बिग होती है, ऐसे करके याद रखना है। तो नाम से बिग होती है, तो से आपको याद रखेगा, या श से आपको याद रहेगा शिवनाम। ठीक है, तो क्या है आपका, रोहितक के पटेक की नाम से बिग होती है। ठीक है, रोहितक पटेक से आपका पाटला। ठीक है, से आपका क्या रहेगा, शोना, और बिग से आपका बिग्नोनियसिस की फैमिली है। ठीक है, बात करते हैं रोहितक, तो क्या बोला गया इसका बॉटनिकल नेम, तो टोकोमा आपका एंडुलाटा। एंडुलाटा ये क्या है, रोहितक का बॉटनिकल नेम है। पाटला के विषय में बात करें, तो स्टेरोस्पर्मम सोविटेन। ठीक है, तो स्टेरोस्पर्मम सोविटेन, ये इसका क्या है, पाटला का बॉटनिकल नेम है। बात करें इसके पर्याय के विषय में, तो कृष्णवृंता। ठीक है, पादल, इसके अलावा आपका मधु। ठीक है, अभिवल्लभा, इसके अलावा ताम्र पुष्पी, अमोथा, कुबेराक्षी, कुंभी पुष्पी, और अम्बुवासनी। इंपॉर्टेंट है, अम्बुवासनी किसको बोला जाता है, पाटला को बोला जाता है। ठीक है, ताम्र पुष्पी को बोला जाता है, पाटला को बोला जाता है। कुबेराक्षी किसको बोला जाता है, पाटला को बोला जाता है। ठीक है, इसके अलावा आपका बाकी भी याद रखना है कि कृष्ण वृंता हो गया, पादल हो गया। ठीक है, मधुदूती, ये सभी पाटला के पर्याय हैं। प्रयोज्यांग में इसका मूल, पुष्प, बीज, पत्र, क्षीर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो मूल, त्वक, पुष्प, बीज, पत्र व क्षीर का प्रयोग करते हैं पाटला के। चंद्रमा की बात करें तो ओरोजाइलम इंडिकम इसका बॉटनिकल नेम है। पर्याय की हम बात करें तो सोन पाठा बोला जाता है, टुंडुपन कहते हैं। ठीक है, पृथुशिम्बी, कुटन, कुटनक। ठीक है, तो ये आपका क्या है, किसका पर्याय है, श्योनाक का पर्याय है। बात करें इसका प्रयोजन तक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, बिग्नोनियसिस के फैमिली। फिर इसके अंदर बॉम्बेसी फैमिली के अंतर्गत सालमली आता है, तो सालमली का बॉटनिकल नेम क्या है, तो सालमेलिया मलबेरिया। ठीक है, तो सालमेलिया मलबेरिया, ये आपका सालमली का बॉटनिकल नेम है। पर्याय के विषय में बात करें तो इसे मल बोला जाता है, तो पुष्पा बोला जाता है। ठीक है, मोचा बोला जाता है, स्थिरायु बोला जाता है। तो सेमल, रक्त पुष्पा, मोचा, स्थिरायु, ये सभी सालमली के पर्याय हैं।
प्रयोज्यांग में बात करें तो मूल का प्रयोग करते हैं, पुष्प का प्रयोग करते हैं, फल निर्यास का प्रयोग किया जाता है। तो प्रयोज्यांग में मूल, पुष्प व फल निर्यास का प्रयोग किया जाता है साल में। फिर बात करते हैं दारू हरिद्रा। तो दारू हरिद्रा का बॉटनिकल नेम क्या है? बर्बेरिया एरिस्टेसिया, बर्बेरिया एरिस्टाटा। ठीक है, तो बर्बेरिया एरिस्टाटा क्या है? दारू हरिद्रा का बॉटनिकल नेम है। पर्याय के विषय में बात करें तो दारू हली बोलते हैं, कट कटेरी बोला जाता है, पंचपचा बोला जाता है। तो कट कटेरी, पंचपचा, दारू हल्दी, ये सभी दारू हरिद्रा का बॉटनिकल नेम है। प्रयोज्यांग में मूल, कांड व फल प्रयोग किया जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर बात करते हैं कॉम्ब्रेडेसी। तो कॉम्ब्रेडेसी जो फैमिली है, इसका कोड याद रखना है, विहा कॉम्ब्रेटे। ठीक है, तो विहा कॉम्ब्रेटेड ऐसे ही सीधा कॉम्ब्रेडेसी याद रखना, विहार कॉम्ब्रेटेड या कॉम्ब्रेडेसी। ठीक है, तो वी से आपको याद रखना है जो आपका विभीतक है। ठीक है, अ से आपका अर्जुन है और ह से आपका हरिदिकी है। ठीक है, ये क्या है आपके, किसके अंतर्गत आते हैं? कॉम्ब्रेडेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। तो विभीतिकी का बॉटनिकल नेम क्या है? तो टर्मेलिया बेरेका। ठीक है, बहेड़ापन बोलते हैं, कर्ष फल बोलते हैं, अक्ष बोलते हैं, कलिद्रुम भी बोला जाता है। इसका क्या फल ही प्रयोग करते हैं विभीतक का। ठीक है, अर्जुन का टर्मिनेलिया अर्जुना। ठीक है, धवा बोला जाता है, ककुम्भ बोलते हैं, वीर वृक्ष बोला जाता है, नदी सर्ज बोला जाता है क्योंकि नदी के पास पाया जाता है। इसका क्या है? त्वक का प्रयोग किया जाता है। हरिदिकी को क्या है? टर्मेलिया चबुला। ठीक है, रण्य बोलते हैं, या बोलते हैं, क्या बोलते हैं। इसका क्या प्रयोग किया जाता है? फल का प्रयोग किया जाता है। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये यहाँ पे आपका बताया गया। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसे आपका कुकुरबिटी ऐसी फैमिली का। तो कुकुरबिटी ऐसी फैमिली में आपको याद रखना है, इंद्र कुमारी को पटा कैसे। ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना है, इंद्र कुमारी को पटा कैसे। ठीक है, तो ये याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इंद्र कुमारी को पटा कैसे। इंद्र कुमारी को, ये कुकुर बेटी ऐसी का अपन याद रखते हैं। इंद्र आपका इंद्र वारुणी हो जाएगा, कुमारी से आपका कुष्मांड हो जाएगा। ठीक है, पटा से आपका पटोल हो जाएगा। तो इंद्र वारुणी को क्या कहते, बॉटनिकल नेम के हैं? तो सर्कुलर सेंथिया सेंथिसिस। ठीक है, तो ये आपका क्या है? इंद्र वारुणी का बॉटनिकल नेम है। इसे अपन क्या कहते हैं? तो इसका, सॉरी, इसका पर्याय क्या है? तो इंद्रायण बोला जाता है, राक्षी बोला जाता है, चित्र बोला जाता है। ठीक है, तो कई के बॉटनिकल नेम का प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। ठीक है, तो उसको आप उतना ज्यादा मत लो, आपको स्पेलिंग सही मिल रहा है। ठीक है, तो आप अपने अनुसार उसको याद रखो, ये मैटर करता है। ठीक है, तो इंद्र, इसे अपन क्या बोलेंगे? इंद्र वर्णु को इंद्रायण बोलेंगे, गवाक्षी बोलेंगे, चित्रक बोलेंगे। इसका क्या किया जाता है? फल व मूल का प्रयोग किया जाता है। कुष्मांड के विषय में बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है? तो बेनिनिकस हेस्पिडिया। ठीक है, तो बेनिनिकस हेस्पिडिया ये कुष्मांड का बॉटनिकल नेम है। इसका पर्याय क्या है? तो पेठा। ठीक है, फल बोला जाता है, तो ये याद रखना, फल पुष्पा हो गया, और बियकल। ठीक है, तो ये क्या है? किसका है? कुष्मांड का पर्याय है। तो जो फल है वह बीज का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर इसके अंदर पटोल के विषय में बात करें तो इसका बॉटनिकल नेम क्या है? तो ट्राइकोसेंथस, तो ट्राइकोसेंथस डियोका। ठीक है, तो ट्राइकोसेंथस डियोका ये किसका है? पटोल का बॉटनिकल नेम है। इसे अपन क्या बोलते हैं? परवल कहते हैं। ठीक है, इसके अलावा कुल्लर बोला जाता है, सॉरी कुलक बोला जाता है, आदि फल बोला जाता है, बीज गर्भ भी बोलते हैं, और कर्कश कर्कश छद्म। ठीक है, तो ये आपने पटोल का बॉटनिक, सॉरी, पर्याय है। इसका प्रयोग किया जाता है प्रयोज्यांग में, तो पत्र कहते हैं। तो ये आप रखते हैं। फिर नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। कॉम्पी जो आपका कॉम्पिटिटिव जो फैमिली है उसके विषय में बात करते हैं। ये जिसे अपन क्या बोलते हैं? एरिस्ट्रेसी जो होती है, ये भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है। इसके कोड क्या है? तो पुष्प से रस का राज कंपोजिशन पता करो। तो पुष्प से रस का राज कंपोजिशन पता करो। तो पुष्प से आपका रहेगा पुष्कर मूल। ठीक है, रस से आपको याद रहेगा रासना। ठीक है, और राज से आपको याद रहेगा भृंगराज। ठीक है, तो ये तीन जो है किसके अंतर्गत आते हैं? एरिस्ट्रेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बात करें इसके विषय में तो पुष्पमूल का बॉटनिकल नेम क्या है? तो एन्युला रेसमस। ठीक है, तो एन्युलुरा रेसमस ये आपका पुष्कर मूल का बॉटनिकल नेम है। पर्याय में पद्म पत्र बोला जाता है, करी बोला जाता है, सॉरी कश्मीर बोला जाता है,
इसके अलावा अपन क्या कहते हैं, कुष्ठ भेद भी कहते हैं। तो कुष्ठ भेद किसका पर्याय है, ये पूछे जाते हैं। तो पुष्कर मूल का पर्याय है। रंग में क्या प्रयोग करते हैं, तो मूल का प्रयोग करते हैं, ढाल लेते हैं मूल। ठीक है, मूल का प्रयोग करते हैं प्रयोजन में। फिर रासना के विषय में बात करें तो ल्यूसिया, तो रासना को क्या बोलते हैं, ल्यूसिया लुसेंटा। ठीक है, तो ल्यूसिया लुसेंटा ये इसका क्या है आपका रासना का बॉटनिकल नेम, ये आपको। भृंगराज का क्या है, क्लिप्टा एल्वा बोला जाता है। प्रयोजन में केस राज हो गया, संजक हो गया, मार्ताव हो गया। ठीक है, ये सभी आपका भृंगराज का पर्याय है। बात करें इसके प्रयोजन में, तो इसका पंचांग प्रयोग करें और बीज का प्रयोग करें। फिर इसके बाद में कल्वोलिएसी फैमिली के विषय में बात करते हैं। तो कल्वोलिएसी फैमिली के अंतर्गत आपका क्या आता है, त्रिवित आते हैं और शंखपुष्पी आते हैं। तो त्रिवित का बॉटनिकल नेम क्या है, तो ओपरकुलियम टर्पेंथम। ठीक है, तो ओपरकुलियम टर्पेंथम ये त्रिवित का बॉटनिकल नेम है। इसका पर्याय क्या है, तो निशोथ हो गया। ठीक है, इसके अलावा सरला हो गया, इचनी हो गया, सुहा हो गया। ठीक है, और भंडी, ये त्रिवित का पर्याय है। प्रयोग में क्या है, मोदक का प्रयोग करते हैं। संघ के विषय में बात करें तो कल्वोलियस फ्लोरिकुलेरिस। ठीक है, तो ये क्या है आपका कल्वोलियस फ्लोरिकुलेरिस, ये शंख पुष्पी का बॉटनिकल नेम है। बात करें इसका भी प्रयोग क्या है प्रयोज्यांग में, पर्याय क्षीर पुष्पी। इसके अलावा मंगल कुसुमा और शंख बाहुली। ठीक है, तो शंख हुली सुली, तो शंखा हुली और मंगल्य कुसुम और क्षीर पुष्पी, ये क्या है शंख पुष्पी का पर्याय है, ध्यान रखना है। फिर साइप्रेसी फैमिली के अंतर्गत साइप्रस रोटंडस आता है, ये तो मुश्तक आता है। ठीक है, इसका प्रयोजन है। बात करें इसके पर्याय के विषय में, तो वरीद बोले जाते हैं, मुथा बोले जाते हैं, मुथा बोले जाते हैं। फिर कैनिबिएसी फैमिली के अंतर्गत कौन आता है, तो कैनिबियस सटाइवा आते हैं। ठीक है, बात करें इसके प्रयोज्यांग के विषय में, तो भंग का प्रयोग करते हैं। पर्याय में इसे मदनी बोले जाते हैं। इसके अलावा मातुलानी बोला जाता है, भांग बोला जाता है। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके भांग के पर्याय हो गए। फिर बात करते हैं आपका ज्योतिषमती। ठीक है, तो ज्योतिषमती का क्या प्रयोग करते हैं आप लोग, बी तैल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, मलकंगी बोला जाता है इसे, इसके पीते तैला बोले जाते हैं। और क्या कहते हैं, इसे अपन पारावत पदी कहते हैं, पारावत पदी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंगुणी भी बोले जाते हैं और काकड़ी भी बोला जाता है। ठीक है, तो कंगुड़ी का काकड़ी। ठीक है, तो कंगुड़ी का काकड़ी ये किसका पर्याय है, तो ज्योतिषमती का पर्याय है। क्लेस्टेनिकुलाटा इसकी फैमिली है, क्लेरिस्ट्रेसी इसकी फैमिली है। ठीक है, सॉरी बॉटनिकल नेम क्या है, क्लेस्टेरस पेनिकुलेटस। ठीक है, तो क्लेस्टेरस पेनिकुलेटस बॉटनिकल नेम है और क्लेस्ट्रीज की फैमिली है। तो ये जो में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये जो कुछ इंपॉर्टेंट मैंने अभी फिर फर्स्ट टर्म में आप लोगों को मतलब फर्स्ट लेक्चर में कुछ इंपॉर्टेंट जो ड्रग है वो यहाँ पे आपके बताए हैं। ठीक है, इसको आपको पढ़ना है और अभी से इसको रटना है। ओके, कल के जो टर्म होगा उसमें भी मैं कुछ और ड्रग बताऊंगा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ड्रग से कुछ आते हैं। गुण पढ़ रहे थे, तो गुण को ही अपन अगेन कंटिन्यूशन में लाते हैं। ठीक है, तो 41 आचार्य चरक ने गुण बताए थे, हमने अभी देखा था। अब योगेंद्र नाथ सेन ने गुण की संख्या कितनी बताई है, 42 बताई है। तो योगेंद्र नाथ सेन के अनुसार गुण की संख्या कितनी है, 42 है। इसमें आध्यात्मिक गुण जो सामान्य है तथा मत का अर्थ अतिरिक्त माना है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो न्याय दर्शन है वो 24 मानते हैं। ठीक है, जो गुण है। ठीक है, दस भी मानते हैं। और नव्य न्याय जो है वो आपके 21 मानते हैं। ठीक है, तो इसको भी अपन देख लेते हैं, जैसे कि न्याय जो दर्शन है। ठीक है, उन्होंने कितने माने हैं, 24 माने हैं। वैशेषिक ने कितने बताए हैं, 17 माने हैं, जो गुण है उनकी संख्या। तो जो न्याय दर्शन है वो 24 मानते हैं। ठीक है, रस वैशेषिक जो है वो कितने मानते हैं, तो रस वैशेषिक जो है वो आपके 42 मानते हैं। सॉरी, रस वैशेषिक बोलते हैं, योगेंद्र नाथ सेन जो है वो 42 मानते हैं। ठीक है, वांग भट्ट जो है वो 27 मानते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे जो है योगेंद्र नाथ जो सेन है उन्होंने मान को जो है गुण के अंतर्गत इंक्लूड किए हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है कि मान को जो है इंक्लूड किसने किया है, योगेंद्र नाथ सेन ने इंक्लूड किया है। ओके, वांग भट्ट ने 27 माने हैं, इन्होंने गुरुवादी गुण 20 माने हैं, इंद्रिय जो गुण है वो 5 माने हैं और व्यावि विकासी को गुण के अंतर्गत इंक्लूड किया है। तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये चीज को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ठीक है, तो वैशेषिक ने 17 माने हैं। इसके अलावा गुरुवादी गुण को गंगाधर राय ने शारीरिक गुण भी बोला है, ये ऑलरेडी हमने ऊपर में पढ़ा था। फिर बात करते हैं आध्यात्मिक गुण के विषय में, तो आध्यात्मिक गुण क्या क्या आता है, तो इच्छा द्वेष सुख दुख प्रयत्न चेतना धृति बुद्धि स्मृति
अहंकारो लिंगानी परात्मना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बोला गया है कि क्या कौन सा आता है आपका, चेतना, धृति, स्मृति, अहंकार, अंतर्भाव बुद्धि में ही होता है, हो जाता है। मतलब आपका इच्छा, द्वेष, सुख दुख, प्रयत्न, ठीक है, ये सभी किसके अंतर्गत आते हैं, आध्यात्मिक गुण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, तो ये श्लोक को ही ध्यान में रखना है, क्योंकि श्लोक से इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आध्यात्मिक गुण से। फिर हम लोग गुरुवादी गुण कैसे हैं, गुरु, मंद, हिम, स्निग्ध, संलक्षण, सांद्र, मृदु, स्थिर, गुण, संसूक्ष्म, विषयंती, सविपर्य। ठीक है, तो चरक, संहिता और अष्टांग हृदय ने जो है, दोनों ने इसको उल्लेख किया है गुरुवादी गुण का। ठीक है, तो गुरु हो गया, मंद हो गया, ठीक है, हीम हो गया, स्निग्ध हो गया, संलक्षण हो गया, सांद्र हो गया, मृदु हो गया, स्थिर हो गया। ये जो है इसके अपोजिट जो गुण है, ठीक है, यानी कि गुरु का उल्टा लघु, ठीक है, मंद का उल्टा तीक्ष्ण हो गया। इसके अलावा आपका हीम का उल्टा स्निग्ध हो गया, सॉरी उष्ण हो गया, हिम को उल्टा, स्निग्ध को उल्टा रुक्ष हो गया। तो इस प्रकार के जो अपोजिट अपोजिट गुण है, इस प्रकार के गुरुवादी गुण होते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन क्या स्पेशल पूछा जाता है, वो मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे आपको पता है, ठीक है, गुरु लघु ये तो सभी ने माना है। ठीक है, तो गुरुवादी गुण में मंद तीक्ष्ण, मंद तीक्ष्ण ये चरक का कथन है। ठीक है, जबकि चरक या अष्टांग हृदय दोनों मानते हैं मंद तीक्ष्ण, जबकि सुश्रुत ने मंद मृदु तीक्ष्ण बोला। याद रखने की मृदु तीक्ष्ण जब ये वर्ड आ जाता है गुरुवादी गुण में, तो ये किसने बताया है, सुश्रुत ने बताया है, मृदु तीक्ष्ण। और जब मंद आंसू आ जाता है, तो मंद आंसू जब आ जाता है तो ये भाव प्रकाश का मत है, ये आपको ध्यान में रखना है। जब मृदु तीक्ष्ण आता है तो सुश्रुत का मत है, मंद तीक्ष्ण आता है तो वो आपका क्या, किसका मत है, चरक व अष्टांग हृदय का मत है। और मंद आंसू जब आ जाता है तो भाव प्रकाश का मत है गुरुवादी गुण के विषय में, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसके अलावा ही सभी सिमिलर ही है, इसलिए दो गुरु भी सिमिलर ही है। खर संलक्षण, ठीक है, तो खर संलक्षण जो है वो चरक और अष्टांग हृदय ने माने हैं, जबकि सुश्रुत ने क्या है, संरक्षण कर्कश बोले हैं। संरक्षण जब आ जाता है गुरुवादी गुण में, ठीक है, तो आपका क्या है, सुश्रुत का मत है, ये आप में रखना है। इसी प्रकार सांद्र द्रव्य, तो सांद्र द्रव्य चरक अष्टांग हृदय का है। ठीक है, लेकिन शुष्क द्रव्य जब आ जाता है तो भाव प्रकाश का है, तो ये भी ध्यान में रखना है, जब शुष्क द्रव्य आएगा तो भाव प्रकाश। मृदु कठिन चरक अष्टांग, ठीक है, जबकि मृदु कर्कश भाव प्रकाश। ठीक है, तो ये चीज याद रखना, मृदु कर्कश ये जो है आपका प्रकाश में, जबकि संलक्षण कर्कश ये सुश्रुत का है। फिर इसके बाद में स्थिर जो चरक अष्टांग का मत है, जबकि मृतर जो है वो सुश्रुत का है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है गुरुवादी में। बाकी सब सिमिलर है, ठीक है, सूक्ष्म, स्थूल, विचित्र, तो जो स्पेसिफिक है वो मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पे मंद व तीक्ष्ण स्थान पर सुश्रुत ने तथा नागार्जुन ने मृदु तीक्ष्ण माना है, तथा भाव मिश्र ने मंद व आशु गुण माना है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे इन्होंने वापस है। ठीक है, मंद व तीक्ष्ण जो है चरक का मत है, मृदु तीक्ष्ण सुश्रुत का मत है, और मंद आशु जो है वो आपका भाव का मत है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आशुकारी, विकासी, व्यायवी, कर्कश, ठीक है, फिर इसके अलावा बोला गया है सुगंध, दुर्गंध, ये जो है, ये जो गुण है ये सुश्रुत ने अधिक माना है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखने के, सुश्रुत के अनुसार अधिक और एक्स्ट्रा जो गुण है वो कौन से हैं, तो आप आशुकारी हो गया, विकासी हो गया, व्यायवी हो गया, कर्कश हो गया, सुगंध, दुर्गंध, ये जो है एक्स्ट्रा आचार्य सुश्रुत का मत है। भाव मिश्र के अनुसार सुश्रुत ने सुश्रुत के युग्म में परिवर्तन कर व्यायवी, विकासी, ठीक है, तो भाव मिश्र ने क्या किया है, तो सुश्रुत जो आपके युग्म बताए थे, मतलब जो आपके कॉलम बताए थे, ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने देखा था कि मृदु मंद हो गया, ठीक है, सॉरी मंद तीक्ष्ण हो गया, ठीक है, मृदु तीक्ष्ण हो गया, तो इस प्रकार के जो थे, तो वो जो युग्म है, ठीक है, उसको परिवर्तन करते हुए भाव मिश्र ने व्यायवी, विकासी, सुगंध, दुर्गंध का उल्लेख नहीं किया है। ठीक है, तो इनका उल्लेख नहीं किया है व्यायवी, विकासी, सुगंध, दुर्गंध का, बाकी गुण का अधिक मान है। ठीक है, तो कौन सा एक्स्ट्रा माना है ये आपको याद रखना है, भाव मिश्र ने तो शुष्क गुण को एक्स्ट्रा माना है। नागार्जुन के अनुसार कर्मण्य जो गुण है वो माने गए हैं, तो नागार्जुन के अनुसार कर्मण्य जो गुण है वो कितने बताए गए हैं, 10 माने गए हैं। ठीक है, शीत उष्ण, इसके अलावा आपका स्निग्ध, रुक्ष, विशद, पिच्छल, ठीक है, वह कर्मण्य गुण में आते हैं। जबकि जो चरक है उन्होंने अष्टविध वीर्य के अंतर्गत ये गुण को बताया है। ठीक है, और इन्होंने क्या है, विशद पिच्छल को नहीं माना है, इन्होंने क्या है आपका गुरु लघु, ठीक है, बाकी शीत उष्ण, स्निग्ध, रुक्ष, इस प्रकार के इन्होंने माना है। ठीक है, इन्होंने क्या है विशद पिच्छल को अष्टविध वीर्य सम्मिलित नहीं किया है। इसी प्रकार से जो सुश्रुत है उन्होंने अष्टविध वीर्य में आपका जो गुरु लघु है, ठीक है, उसको सम्मिलित नहीं किया है, ये आपको ध्यान में रखना। ठीक है,
बाकी आपके आते हैं, ठीक है। तो कौन से एक एक्स्ट्रा नहीं माने हैं, तो बाकी आपके 8 तो आ जाएंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे चरक के विषय में बताया, ये यहाँ पे नहीं आया है, ये आपका क्या होगा, 4 हो गया, ठीक है। 5 6 4, भी वीर्य कहेंगे। इसी प्रकार से ये हटा दो, ठीक है। बाकी ये 2 2 4 और ये 4 8, तो ये सुश्रुत के अनुसार अष्टविध वीर्य हो गए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इसके बाद में बोला गया है, और टोटल आप देखें सभी को किसने माना है, तो सभी को नागार्जुन ने माना है, इस वजह से कर्मण्य गुण कहते हैं। ये 2 भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये 4 2 6 और 4 10, ठीक है, कर्मण्य गुण कहलाएगा। तो उपरोक्त 10 कर्मण्य गुण से विशद पिच्छल को निकाल निकाल दे तो चरक के अनुसार अष्टविधीय बन जाएगा। तो वही चीज हो गया, ठीक है, कि अगर कर्मण्य जो गुण है उसमें से विशद पिच्छल को निकाल देंगे तो चरक के अनुसार अष्टविधीय बन जाएगा, और गुरु को निकाल दे तो उसके अनुसार अष्टविधीय बन जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे आएगी। फिर बात करते हैं पराधि गुण के विषय में, तो पराधि गुण ठीक है, इससे आप क्या कहते हैं, उपाय भी कहते हैं, सिद्धि करने शिक्षा, ये क्या कहलाता था, चिकित्सा सिद्धि का title, ठीक है। चिकित्सा सिद्धि की चीज यहाँ पे। फिर इस बात में कोई इसका जो टाइप है, अपन संयोग अगस्त्य पृथक कहते गुण कौन सा कौन बता रहा था, अपरत विषय में, ठीक है। तो नेटवर्क हो गया, डिस्कनेक्ट हो गया बीच में। तो अपरत्व के विषय में बता रहा था, अपरत्वम अप्रधानम, ये चक्रपाणी का मत है। तो यहाँ पे बोला गया काल वयोमान पाक वीर्य रसादिशु अपरत्व के लिए, ये आप ध्यान में। युक्ति के विषय में युक्ति से योजना, यह ठीक है, तो युक्ति को बोलते हैं युक्ति से योजना या युग, ये युक्ति के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इसको श्लोक मतलब क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि श्लोक को पढ़ करके आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। डैश डैश, यहाँ पे डैश रहेगा योजना या तू यूजिए, ये के लिए बोलेंगे युक्ति के लिए। फिर संख्या के लिए बोलेंगे संख्या स्याद गणितम, ठीक है। तो संख्या किसको बोलते हैं, जिसकी गणना की जाए उसे अपन संख्या बोलेंगे, तो संख्या स्याद गणितम। फिर इस बार संयोग, तो संयोग पुनः गैर बहुना वह द्रव्याणाम स्थिति भावा, ठीक, ये क्या है, चरक स्थान में बोला गया है, ये संयोग के लिए बोला गया है, ठीक है। तो ये पुनः द्वय बाहुना वह द्रव्याणाम स्थिति भावा, ठीक है। जब दो चीजों को सही मिलते हैं तो उसे अपन क्या कहते हैं, संयोग। तो ये आपको याद है, पुनः द्वय बाहुनाम वह द्रव्याणाम स्थिति भावा, ये क्या कहलाता है, संयोग के लिए बोला गया है। योगा सा संयोगा ऊंचे, ठीक है। तो योगा सा संयोगा ऊंचे भी बोला गया है। अब संयोग जो होते हैं इसके 3 टाइप बताए गए हैं, कौन सा कर्म हो गया, ठीक है।
कर्मज हो गया और एक कर्मज हो गया। तो संयोग के तीन प्रकार हैं, द्वंद्व कर्मज, सर्वकर्मज और एक कर्मज। फिर विभाग के विषय में बात करते हैं तो विभागस्तु विभक्ति स्याद्वी योगा भाग ग्रह। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपका बताया गया विभाग किसको बोलते हैं। तो जब दो चीजें अलग हो जाती है तो उसे विभाग कहते हैं। तो विभागस्तु विभक्ति त्याद योगा भाग शुग्रह। ठीक है, ये विभाग के लिए बोला गया है। तत्व के विषय में बात करें तो एक द्रव्य है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलेंगे, एक मिनट, हाँ, यहाँ से क्या जो है वो मैं यहाँ पे include किया। तो सब पिक्चर मैंने इंक्लूड नहीं कर पाया, ठीक है, तो उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। यानी कि दिक्कत वाला है उसको अपन क्या है, एक दूसरे से अलग करते हैं, उस भाव को अपन क्या बोलते हैं, पृथक्कत्व कहते हैं। ये जो है पृथक्कत्व से लेकर के आगे का टॉपिक है उसको मैं नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। यानी कि कल जो है अपन आगे का जो ड्रग है वो देखेंगे। मैं थोड़ा सा नेटवर्क इशू के कारण डिस्कनेक्ट हो, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट जो क्लास होगा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी तक के लिए इतना ही। और बाकी जैसे कि आपको कई दिक्कत भी हुआ है, ठीक है, क्लासेस ज्वाइन करने में, तो उसमें आप लोग को या फिर कई लोग ऐप के ऊपर क्लासेस वगैरह ली हैं और उसके बारे में आपको मैं बताऊंगा, ठीक है, जो आप लोग को बताऊंगा, ठीक है। और चीजें वगैरह के बारे में मैंने ऑलरेडी, ये जो आप देख रहे हो जिसको मैं ऑलरेडी वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो ठीक है, तो आप लोग को अगर अभी वीडियो नहीं देखा है उन लोगों को बाकी नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन कंटिन्यू करेंगे। और अगर टॉपिक है इस क्लास की क्लास लग सकता है, इसका मतलब सिर्फ नहीं अपन चलेंगे, ओके। इसके बाद में जो है जब शेड्यूल अभी 9 तक है, 9 के बाद में जो है एक आध और क्लास आपका द्रव्य गुण का पॉसिबल है कि हो। तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो आपका परादी गुण पढ़ रहे हैं तो उसको पृथकत्व को ही आगे अपन कंटिन्यूएशन करेंगे। और जैसे जैसे चीजें हो रही है वैसे वैसे इसको पढ़ते जाओ, ठीक है, तो ज्यादा बेटर है। और उसी के अनुसार प्रिपरेशन करते रहो, ओके, ठीक है, थैंक यू।